हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस लेक्चर। यह है हमारा लेक्चर नंबर 4 जो कि लेक्चर नंबर 3 का कंटिन्यूएशन है। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है मैट्राइसेस। प्लीज आप लोग जाके वो तीनों वीडियोस देख लो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सो लेट अस स्टार्ट मैट्राइसेस फॉर एमएसटी सीटी 2022। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, एक बार आप लोग रिवाइज भी कर लो। हमने लास्ट लेक्चर में इनवर्स स्टार्ट किया था, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स स्टार्ट किया था और उसके कुछ कनेक्शन हम बताने वाले थे। आज मैं उनको क्वेश्चंस के साथ करूंगा ताकि आप लोग को क्लियर रहे कि उस तरह के क्वेश्चंस आते भी हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन एमएसटी सीटी 2016 का क्वेश्चन है ये। अब इसका आंसर अभी ऐसे तो आपको बहुत ज्यादा जिसको नहीं पता होगा निकालने बैठेगा, बट मैं इसको देखते ही विद इन 1 सेकेंड बोलूंगा इसका आंसर 0 है। गॉट माय पॉइंट। 1 सेकंड में इसका आंसर मैं 0 बोल दूंगा। कैसे बोल रहा हूं मैं वो देखो। तो सुनो, ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जैसे मैं अगर 3x3 की मैट्रिक्स लेता हूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो ये अपना 3x3 का ही मैट्रिक्स है और इसके ऊपर का जनरली आता भी नहीं है, 3x3 तक ही रह जाते हैं। इसका डिटरमिनेंट निकालो। कैसे निकालते थे हम लोग? A11 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A22 A23 A32 A33 माइनस A12 डिटर्मिनेंट ऑफ A21 A23 A31 A33 प्लस A13 डिटर्मिनेंट ऑफ A21 A22 A31 A32। अब थोड़ा सा और ध्यान से अगर आपने अगर माइनर और को फैक्टर पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये माइनर है, M11 है, माइनस A12 ये भी माइनर है, M12 है, प्लस ये भी माइनर है। आप लोग पिछला लेक्चर एक बार जाके देखिए तो आपको पता चलेगा कि आपने कुछ नहीं किया, आपने पहला रो लिया और उसके करस्पॉन्डिंग माइनर का मल्टीप्लाई कर दिया बस। ठीक है, अब थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जो को फैक्टर होता है ए आई जे वो क्या होता है? माइनस ऑफ 1 रेज टू आई प्लस जे एम आई जे के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे A11 निकालो, कितना होगा? माइनस ऑफ 1 रेज टू 1 प्लस 1 विच इज 1। तो M11 किसके बराबर आ गया? A11 के। तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ A11 इन A11। अब A12 निकालो तो क्या आएगा? माइनस ऑफ 1 रेज टू 1 प्लस 2 M12। तो A12 किसके बराबर आ गया? माइनस M12 के। तो यहाँ पे जो माइनस साइन है और M12 साइन है उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ A12 से, कोफैक्टर से। सिमिलरली M13 विल रिप्लेस बाय A13। तो आपका जो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह का बन जाता है। आप रो पहला वाला लो, पहले वाले रो के तीनों एलिमेंट को क्या करो? लिख दो। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 2 3, A11 A12 A13 लिखा है और उसमें उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा? डिटरमिनेंट। देखो उसमें उन्हीं के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है उनका मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर A11 एलिमेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है कैपिटल A11 उसका ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ये पहला नोट याद रखो। दूसरा नोट ये याद रखो कि अगर आपने कोई रो लिया, मान लो फर्स्ट रो लिया और इसमें किसी दूसरे रो के कोफैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मान लो कि सेकेंड रो के अराउंड कोफैक्टर्स क्या होंगे? A21 होगा, A22 होगा और A23 होगा, है ना? जैसे ये इसके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है वो ये आएगा। तो अगर आपने एलिमेंट फर्स्ट रो के लिए और कोफैक्टर किसी और रो का लिया और उनका मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। ठीक है, वो डिटरमिनेंट के बराबर नहीं होता है, वो आंसर 0 होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये है सिंपल सा लॉजिक। और एक है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ही फर्स्ट रो लेके ही डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। इस लॉजिक से, इस वाले लॉजिक से आप कोई भी रो लेके डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, बोला है कि यहाँ पे आपको जो भी रो लेना है उसके एलिमेंट को लिख दो। मान लो कि मैं थर्ड रो ले रहा हूँ, थर्ड रो के एलिमेंट को मैं लिख दिया A13 A31 A32 और A33 और मैंने क्या बोला? उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर का उसमें मल्टीप्लाई कर दो। A31 A32 A33 ये भी डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है, ये भी सेम वैल्यू देगा। तो आप किसी भी रो के अलोंग जो है डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। बस अगर क्या है कि अगर आपने रो के एलिमेंट लिए हैं और किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जैसा कि यहाँ पर हो रहा है तो आपका वो जो वैल्यू है हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा।
ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। तो आप विद इन 1 सेकेंड कर सकते हो, या तो आपको पूरा इसका माइनर को फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई करके ये पूरा एक्सप्रेशन फिर चेक करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ये भी क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें ए दिया हुआ है 1 2 4 3। हमें एक दिया हुआ है कि ए एक्स इज इक्वल टू आई। हमें एक्स को फाइंड करना है। व्हाट इज एक्स? एक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको ए में मल्टीप्लाई करने पे हमें आइडेंटिटी मिल रहा है। तो एक्स का क्या हो गया, एक्स मतलब ए का इनवर्स होगा। तो बेसिकली आपको ए का इनवर्स फाइंड करना है। अब मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। 2 क्रॉस 2 के ए, जैसे मान लो कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है ए बी सी डी। तो इसका इनवर्स पता है क्या होता है? इसका इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इन दोनों को क्या करना है, आपको जगह एक्सचेंज कर दो। मतलब ए की जगह डी, डी की जगह ए कर दो, और बी और सी का सिर्फ साइन चेंज कर दो। अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। यहाँ पे अगर इस बी मान लो प्लस है तो हमने इसको क्या कर दिया माइनस, सी मान लो प्लस है तो हमने इसको क्या कर दिया माइनस। ये आपका इनवर्स हो गया डायरेक्टली। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 1 2 4 3। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 3 माइनस 8 विच इज -5। तो देखो हर जगह 1/5 1/5 1/5 1/5 दिख रहा है। तो ये रहा हमारा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अब ए इनवर्स डायरेक्टली लिखो। तो अब क्या लिखोगे, माइनस ऑफ 1/5। मैट्रिक्स में क्या करना है, इन दोनों को जगह चेंज कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पर क्या आएगा 1। और इन दोनों का क्या करना है, साइन चेंज कर दो। तो +2 का क्या हो जाएगा -2, और +4 का क्या हो जाएगा -4। अब देखो कहीं भी बाहर माइनस नहीं है, तो हमारा भी क्या माइनस क्या होगा, अंदर जाएगा। तो ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, -3 2 4 -1। अब देखो कौन सा आंसर सही है। तो हमें दिखेगा कि ऑप्शन नंबर सी सही है। हो गया आराम से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं लॉजिक भी बताते जाऊंगा, ट्रिक्स भी बताते जाऊंगा, उसके पीछे की क्या ट्रिक्स हैं। हमें ए और बी दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स। हमें फाइंड करना है बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स। अब या तो आप पहले बी इनवर्स फाइंड करो, फिर ए इनवर्स फाइंड करो, उनका मल्टीप्लाई करो, फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसका इनवर्स फाइंड करो। ये तो पहला लॉजिक, जो कि बहुत लंबा है। सेकंड शॉर्टकट, हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। देखो अगर दो मैट्रिक्स है ना, ए और बी, मान लो कि दो मैट्रिक्स है और इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका जो इनवर्स है वो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाता है। आप कितने भी मैट्रिक्स ले लो, मान लो कि मैंने ए बी सी डी ले लिया और इसका मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स किया, तो क्या होगा, डी इनवर्स सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, उल्टा सेम। तो यहाँ पे देखो बी इनवर्स ए इनवर्स यहाँ पे है अपना, ये रहा। ये किसके बराबर है, ए बी के इनवर्स के बराबर है। तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, ए बी का इनवर्स। लेकिन उसके ऊपर एक और इनवर्स ऑलरेडी लगा हुआ है, तो वो मैंने यहाँ पर ले लिया। ये पहला लॉजिक, दूसरा लॉजिक, तीसरा लॉजिक। देखो ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, ए होता है। अगर दो बार इनवर्स आए तो कट जाता है किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर। अभी ए इंटू बी भी एक मैट्रिक्स ही है ना, मैं ए इंटू बी को मैं सी ले सकता हूँ। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, सी इनवर्स का इनवर्स लिखा हुआ है। तो दो बार इनवर्स आया तो आंसर क्या हो गया, सी। तो इसका आंसर क्या होगा, ए बी के इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ए इंटू बी। तो बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ ए इंटू बी निकालना है। तो आप ए इंटू बी इजिली निकाल लोगे। 2 3 2 2 -3 2 0 -1 1 0। और ये किसके बराबर होगा, 0 2 -2 2 0 2 और ये जगह 3। देखो कौन सा आंसर सही है। ठीक है, विद इन द सेकेंड आपको ये सब करना आना चाहिए। तो आपका देखो आंसर नंबर ए सही है। हो गया। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप बी इनवर्स निकालो फिर ए इनवर्स निकालो। बी इनवर्स निकालने का भी शॉर्टकट हमने ऑलरेडी बताया इस तरीके से, 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का, उससे भी कर सकते हो। ना आज मैं आपको यहाँ पे सबसे बड़ा शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का शॉर्टकट। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं, फिर उसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी के बराबर करते हैं, फिर इसको आई में चेंज करते हैं, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स आता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो ए इनवर्स है। ये हमारा लॉजिक है। या तो हम ए इनवर्स को क्या बोलते हैं कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है। ठीक है, इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे अभी। तो इससे भी निकालते हैं। ठीक है, ये दोनों आपने पढ़े होंगे। तो अगर हम शॉर्टकट की बात करें, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं है, तो आपको क्या करना है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए शॉर्टकट 3 क्रॉस 3। आपको पूरा मैट्रिक्स ऐसे लिख देना है, 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। अब आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट दो रोज हैं, फर्स्ट दो रोज जो है यहाँ पे, इनको यहाँ पे कॉपी कर दो, 1 0 0 3 3 0।
अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट दो कॉलम जो हैं, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, फर्स्ट दो कॉलम सिर्फ मैट्रिक्स का कॉलम, हाँ ऐसे पूरा कॉलम नहीं लेना है। फर्स्ट दो कॉलम अपने मैट्रिक्स के कौन से हैं, ये वाले। इसको यहाँ पे कॉपी कर दो, 1 0 3 3 5 2। नाउ नेक्स्ट काम आपका क्या है कि अब आपको क्या करना है, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। जो यहाँ के चार एलिमेंट है ना, पहले चार एलिमेंट मैट्रिक्स में देखो, पहले चार ये वाले, इनको यहाँ पे लिख दो। जो चार जगह यहाँ पर बाकी है, 1 2 3 4, तो 1 0 3 3। बस आपका जो इनवर्स है वो निकल गया। ठीक है, अब आपके इनवर्स में कुछ नहीं रखा हुआ है। अब आपको ये करना है, अब आपको क्या करना है, इस फर्स्ट रो को काट दो, फर्स्ट कॉलम को काट दो। अब सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है और मैट्रिक्स में मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे एंट्री करना है। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। ठीक है, आप क्या करो, देखो यहाँ पे आप दो दो की जोड़ी बना दो, बॉक्स बना दो। देखो ये बॉक्स आपको ऐसे जाना है। ठीक है, ये बॉक्स पहला, फिर ये बॉक्स, दो बॉक्स हुआ, फिर ये बॉक्स, तीन बॉक्स हुआ। इन तीनों बॉक्स का क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है। बेसिकली 2 × 2 मैट्रिसेस ही है ना। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, तो देखो 3 × -1 -3, 2 × 0 0, पहला एलिमेंट -3। आपको लिखना ऐसे है, मल्टीप्लाई ऐसे करना है। ठीक है, फिर अगले पे आओ, 2 × 0 0, 0 × -1 0, तो डिटरमिनेंट कितना हो गया, 0। फिर इसका डिटरमिनेंट 0, इसका डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई 0, तो ये हो गया 0। ये आपके फर्स्ट रो ने क्या किया, आपको फर्स्ट कॉलम का जो आपने किया, ये आपने आपको फर्स्ट रो दे दिया। अब आप सेम काम क्या करोगे, सेकंड आगे आगे बढ़ के करोगे। ठीक है, आपको तीन रो तो पता लगाने हैं ना। तो देखो कैसे करते हैं। अब आप क्या करो, इस जोड़ी में आ जाओ। पहले आप इस जोड़ी में थे, आप इस जोड़ी में जाओ, फिर आप इस जोड़ी में जाना। यहाँ पे देखो 5 × 0 0, माइनस ऑफ -3 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, +3। फिर ये क्या हो जाएगा, -1 0, तो -1, फिर ये क्या हो जाएगा, 0। फिर आगे बढ़ो, तो 6 -8 -2, फिर 0 -2 -2, फिर 3 0 3। अब क्या करना है, आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, अब इसमें 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए कर दो, तो आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। तो ए का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, 1 -3, और बाकी तो आएगा 0, तो आंसर आएगा -3। तो आपको क्या करना है, -1/3 से मल्टीप्लाई करना है। ये मैं डायरेक्टली इसलिए कर रहा हूँ कि आई हैव अ प्रैक्टिस, तो आपको भी ऐसे प्रैक्टिस करके रखना है। तो आपके आंसर में देखो हर जगह -1/3 बाहर है, तो मतलब हमें माइनस का अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है। अंदर वाली एंट्री चेक कर लेते हैं। पहला रो क्या, -3 0 0, सब में है। देखो इसमें +3 है, तो ये कट गया, बाकी सब में -3 0 0 है। सेकंड रो क्या, 3 -1 0, सब में है 3 -1 0। देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन में +3 है, तो ये भी कट गया। अब ये दोनों बचे, बी और डी। फिर आता है -2 -2 3। अब देखो -2 3, वेट, यहाँ पे 9 है ना, थोड़ा सा हम आई थिंक कुछ गड़बड़ कर रहे हैं इस एलिमेंट के लिए। अम, हम ये वाला जो एलिमेंट है, हम कुछ तो गड़बड़ कर, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, गड़बड़ मिल गया, सॉरी सॉरी सॉरी, वो 9 ही आएगा। देखो 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 देखो। तो थोड़ा सा बस यहाँ पे ख्याल रखना है। देखो ये वाला एलिमेंट कहाँ से आया था, ये वाला एलिमेंट इनके और इनके मल्टीप्लाई से आया था। 3 2 6, -5 3 15, तो यहाँ पे क्या आएगा, -9 आएगा। तो -9 देखो किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर क्या है अपना -2, -2 इसमें भी है, इसमें भी है, और 3 इसमें भी है, इसमें। बट यहाँ पे क्या है, इसमें +3 है, और अपना आंसर क्या है, +3। और इसमें देखो क्या है, -3, और लेकिन अपना क्या है, +3। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये शॉर्टकट हो गया आपको 3/3 के इनवर्स निकालने का। ठीक है, इसको आपको होमवर्क देता हूँ मैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बट इसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, कुछ थ्योरीज पढ़ा देता हूँ आपको। जैसे देखो हमने एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना सीखा। ठीक है, कुछ रिलेशन दिखा देता हूँ कि मान लो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ। तो ए इनवर्स को निकालने का फॉर्मूला ये है एडजॉइंट के फॉर्म में, कि 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, पहला चीज इसको याद रख लो। ठीक है, नाउ
अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहीं से देखो क्या क्या चीजें बनाता हूँ। इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बेसिकली होता क्या है, ये एक नंबर होता है बस, और कुछ नहीं होता है। 1 2 3 टाइप का, 4 5 6 कुछ भी, एक नंबर होता है। ये याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन था वो। ये आ गया। अब क्या करो ना, आप दोनों साइड का डिटर्मिनेंट ले लो। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे एक और लॉजिक है कि अगर मान लो कि डिटर्मिनेंट है k इंटू एक मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स A जो है वो n क्रॉस n है। n क्रॉस n मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई है और पूरे का डिटर्मिनेंट है, तो जब k बाहर आता है तो k रेज टू n बाहर आता है। n मतलब इसका ऑर्डर, यहाँ पर भी हमारा जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो n क्रॉस n है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होता है, एक नंबर होता है। तो मान लो यही हमारा k है, तो मैंने बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है k इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो ये जब k बाहर आएगा तो क्या आएगा, पावर n हो जाएगा, तो k रेज टू n डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स। a इनवर्स भी तो एक मैट्रिक्स है ना, a की जगह पर a इनवर्स है बस। तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a। k हमने क्या लिया था, डिटर्मिनेंट ऑफ a को, डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a। और एक बात याद रखो कि अगर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट जीरो है, तो ये इंप्लाई करेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। तो ये मतलब -1 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू -1 इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो या तो आप ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लो कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, या तो पूरा प्रूफ याद कर सकते हो कि मान लो आपको एक 3x3 मैट्रिक्स यही वाला दे दिया एग्जाम में, और बोला कि भाई आप डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बताओ, तो आप पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, उसका डिटरमिनेंट निकालोगे। इससे अच्छा आपको क्या करना है कि जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ही डिटरमिनेंट निकालो और उसकी पावर n-1 कर दो, सिंपल। तो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप हमें पूछ सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। एंड हियर वी आर फिनिशिंग द मैट्रिसेस चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।